हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल फिटनेस पाठशाला। स्टूडेंट्स, आज मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ क्लास 11 फिजिकल एजुकेशन का एक मॉडल टेस्ट पेपर, जिसको आप प्रिपेयर करके जो अपकमिंग आपके फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हो। तो उससे भी पहले स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले फिटनेस पाठशाला को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि टाइम टू टाइम इस तरीके के वीडियोज आपको मिलते रहें और आप अपने अपकमिंग एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें। तो स्टूडेंट, आज मैं आपको डीपली एक्सप्लेन करने वाला हूं कि जो अब अभी लेटेस्ट पैटर्न एग्ज़ाम का है उसमें कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। दो पार्ट में 35 मार्क्स, जैसा कि ओवरऑल 70 मार्क्स का हमारा थ्योरी का पेपर होता है, तो उसमें 35 फर्स्ट टर्म में, 35 सेकेंड टर्म में। साथ ही साथ आपके जो 35 मार्क्स हैं उनमें क्वेश्चंस का किस तरीके से सेटअप किया जाएगा, कैसे कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे आज डीपली एक्सप्लेन करूँगा। उसके साथ ही साथ एक उसका मॉडल पेपर भी रिप्रेजेंट करूँगा विथ आंसर। स्टूडेंट, लास्ट तक वीडियोस देखिएगा, क्वेश्चन आंसर को अच्छे से रीड आउट करिएगा, ऑप्शन देखिएगा, ताकि आप जो भी आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं उनमें अच्छे मार्क्स आपको इजीली प्राप्त कर सकें। तो देर न करके मैं बात कर लेता हूँ। सबसे पहले जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि आप जो मैंने यहाँ पे मॉडल पेपर रिप्रेजेंट किया है आपके सामने, इस मॉडल पेपर में आप देखेंगे कि जो टाइम होगा वो आपको 1.5 घंटे का दिया जाएगा, यानी कि 1.5 आवर्स का टाइम दिया जाएगा आपको। मैक्सिमम मार्क्स जो होंगे वो 35 मार्क्स होंगे। देन जनरल इंस्ट्रक्शन की बात कर ले, इसमें देयर आर 3 सेक्शन इन द क्वेश्चन पेपर, नेमली सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। तो 3 पार्ट में हमारे जो ये क्वेश्चन पेपर हैं वो डिवाइड होंगे, जिसमें सेक्शन ए कंसिस्ट ऑफ 24 क्वेश्चंस, एमंग्स विच 20 क्वेश्चंस हैव टू अटेम्प्टेड। तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, सेक्शन ए में टोटल 24 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें से हमको आउट ऑफ 24 में से 20 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होगा, यानी कि 4 कोई भी क्वेश्चंस को आप इजीली स्किप कर सकते हो, छोड़ सकते हो। देन सेक्शन बी में क्या होगा, सेक्शन बी में वंस अगेन 24 क्वेश्चंस होंगे और उसमें से हमको 20 क्वेश्चंस अगेन अटेम्प्ट करने होंगे। देन सेक्शन सी जो होगा उसमें कुल 12 क्वेश्चंस होंगे और 12 में से हमको 10 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होगा, और ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। सभी क्वेश्चंस के जो मार्क्स होंगे वो इक्वल होंगे। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से यहाँ पे हम देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे पास जो हमको अटेम्प्ट करने हैं वो निकल के आते हैं हमारे पास 50। देन कितने क्वेश्चंस में से, आउट ऑफ 60 में से हमको 50 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होगा। देन कोई इसके लिए निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो ये आपके पेपर का प्रारूप होगा, जो कि अभी लेटेस्ट एजुकेशन की जो पॉलिसी के अकॉर्डिंग, यानी कि जो एग्ज़ाम होने जा रहे हैं आपके, उसके अकॉर्डिंग ये पेपर मैं आपके लिए रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे फर्स्ट 1 क्वेश्चंस की बात कर ले स्टूडेंट, जो फर्स्ट 1 क्वेश्चंस है आप देख सकते हो मॉडल पेपर सेक्शन ए की बात कर लें हम सबसे पहले। तो सेक्शन ए में आप देख सकते हो फर्स्ट 1 क्वेश्चन है, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स टू मॉडिफाई वंस बिहेवियर टूवर्ड प्रोग्रेस। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो हमारे बिहेवियर्स को मॉडिफाई करता है हमारी प्रगति के लिए। तो ऑप्शन ए दिया गया है साइंस, ऑप्शन बी दिया गया है एजुकेशन, ऑप्शन सी दिया गया है टेक्नोलॉजी, ऑप्शन डी दिया गया है सोशल डेवलपमेंट। तो स्टूडेंट, जो यहाँ पे राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी एजुकेशन। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो एजुकेशन की प्रेजेंट डिफिनेशन है मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। एजुकेशन जो कि एक लैटिन वर्ड एजुकेयर से लिया गया है, जिसका मतलब होता है ब्रिंग अप, ब्रिंग आउट, रेज अप। देन नेक्स्ट 1 क्वेश्चंस की बात करें स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एम ऑफ सोशल डेवलपमेंट इन फिजिकल एजुकेशन।
सोशल डेवलपमेंट इन फिजिकल एजुकेशन। यहाँ पे आपको बताना है कौन सा इसमें से दिए गए ऑप्शन में से पार्ट नहीं है। तो ऑप्शन ए दिया गया है ओबेइंग रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द गेम। ऑप्शन बी दिया गया है शोइंग स्पोर्ट्समैनशिप। ऑप्शन सी दिया गया है कॉपरेशन विथ पीयर्स। ऑप्शन डी दिया गया है प्लेइंग फॉर सेल्फ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी प्लेइंग फॉर सेल्फ। ये यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन का सोशल डेवलपमेंट का कोई आप कह सकते हैं कि एम नहीं है। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की बात करें तो स्टूडेंट जैसा मैंने अभी आपको ऊपर रिप्रेजेंट किया कि 24 क्वेश्चंस आपके सेक्शन ए में होंगे, जिसमें से आपको आउट ऑफ 24 में से 20 अटेम्प्ट करना होगा। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं सभी सेक्शंस के आपके क्वेश्चंस को यहाँ पे आज रिप्रेजेंट करने वाला हूँ। तो वीडियोज अच्छे से देखते रहिएगा और क्वेश्चंस को भी समझिएगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का ये पूरा सेट है यहाँ पे। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की बात करें, ट्रेडिशनली कैरियर्स इन फिजिकल एजुकेशन वर फोकस्ड ऑन। ऑप्शन ए दिया गया है टीचिंग। ऑप्शन बी दिया गया है आपका यहाँ पे कमेंटेटर। ऑप्शन सी दिया गया है स्पोर्ट्स फोटोग्राफी। ऑप्शन डी दिया गया है स्पोर्ट्स मार्केटिंग। तो स्टूडेंट जो राइट आंसर होगा इसका वंस अगेन, अगर हम फिजिकल एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो इट मीन्स ये बात कर रहा है कैसे कैरियर की, टीचिंग कैरियर की। तो यहाँ पे जो ट्रेडिशनली हमारा पारंपरिक रूप से कल्चरल रूप से चला आ रहा है वो क्या है, टीचिंग। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की बात कर लें स्टूडेंट, द मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स इंट्रोड्यूस्ड खेलो इंडिया प्रोग्राम इन द ईयर। तो यहाँ पे आपको बताना किस ईयर में खेलो इंडिया प्रोग्राम को मिनिस्ट्री ने इंट्रोड्यूस किया। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स तो फर्स्ट वन ऑप्शन दिया गया है ए 2016। ऑप्शन बी दिया गया है 2017। ऑप्शन सी दिया गया है 2015। ऑप्शन डी दिया गया है 2018। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान रखिएगा जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा 2018। 2018 में ही स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स ने इसको क्या किया, खेलो इंडिया प्रोग्राम को मिनिस्ट्री को इंट्रोड्यूस किया और इसकी लॉन्चिंग की न्यू दिल्ली में। ऑनरेबल पीएम जो हमारे हैं उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया, मिस्टर नरेंद्र मोदी ने। तो देन नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की बात करें स्टूडेंट, नेक्स्ट वन क्वेश्चन जो है यहाँ पे वो है द ओलंपिक गेम्स वर रिवाइव्ड विद द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ। ऑप्शन ए दिया गया है प्रमोटिंग गेम्स एंड स्पोर्ट्स एमंग द मैसेजेस। ऑप्शन बी दिया गया है क्रिएटिंग एम्निटी अंडरस्टैंडिंग एंड ब्रदरहुड एमंग नेशंस। ऑप्शन सी दिया गया है गिविंग ए न्यू लुक टू एशियंट स्पोर्ट्स। ऑप्शन डी दिया गया है मेकिंग चिल्ड्रेन एंड यूथ मोर स्किलफुली। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी क्रिएटिंग एमिटी अंडरस्टैंडिंग एंड ब्रदरहुड एमंग नेशन। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की बात करें स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 है द एशियन ओलंपिक गेम्स वर इनिशियली। आपको यहाँ पे बताना कि जो एशियन ओलंपिक गेम्स होते थे वो कितने दिनों के होते थे स्टूडेंट्स। यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा द एशियन ओलंपिक गेम्स वर इनिशियली कितने दिन के लिए होते थे। ऑप्शन 3 डेज इवेंट, 2 डेज इवेंट, 1 डेज इवेंट, 5 डेज इवेंट दिए गए। तो ये होते थे 5 डेज के इसमें इवेंट्स होते थे उस टाइम। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की बात कर ले स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट वन है यहाँ पे वो है द ओलंपिक फ्लैग कंसिस्ट ऑफ। ऑप्शन ए दिया गया है यहाँ पे स्टूडेंट वाइट बैकग्राउंड विथ नो बॉर्डर एंड
ओलंपिक सिंबल इन द सेंटर। द नेक्स्ट वन दिया गया है ऑप्शन बी वाइट बैकग्राउंड विथ ब्लैक बॉर्डर एंड ओलंपिक सिंबल इन द सेंटर। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है ऑलरेडी यहीं पे है, क्योंकि नेक्स्ट पेज पे मैं आपको नहीं ले जाऊंगा अभी। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो होगा वाइट बैकग्राउंड विथ नो बॉर्डर एंड ओलंपिक सिंबल इन द सेंटर ये हुआ करते थे। देन स्टूडेंट नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात कर लें यहाँ पे। तो नेक्स्ट वन क्वेश्चन है यहाँ पे विच इंडियन एथलीट वन ए गोल्ड मेडल इन टोक्यो ओलंपिक्स इन जेवलिन। तो आपको बताना है कि ये तो आई थिंक कितने पॉपुलर हो गए कि आप सभी जानते होंगे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस टोक्यो ओलंपिक्स में किस जेवलिन थ्रोअर ने, इंडियन एथलीट ने यहाँ पे गोल्ड मेडल प्राप्त किया। तो ऑप्शन ए दिया गया है नीरज चोपड़ा, ऑप्शन बी दिया गया है पीवी सिंधु, ऑप्शन सी दिया गया है लीना ब्रोंगेन, ऑप्शन डी दिया गया है मनप्रीत सिंह। तो स्टूडेंट जो राइट आंसर है वो यहाँ पे है ऑप्शन ए नीरज चोपड़ा। द नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी लोकेटेड। ऑप्शन ए दिया गया यूएसए, ऑप्शन बी दिया गया है लंदन, ऑप्शन सी दिया गया है स्विट्जरलैंड, ऑप्शन डी दिया गया है जर्मनी। तो स्टूडेंट जो इसका राइट आंसर होगा वंस अगेन ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड। द नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात कर लें स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10 जो है यहाँ पे वो है द IOA वाज स्टेबलाइज्ड इन इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन कब स्टेबलाइज्ड हुआ, इसका ईयर बताना है आपको। ऑप्शन ए दिया गया है 1926, ऑप्शन बी दिया है 1927, ऑप्शन सी दिया है 1928, ऑप्शन डी दिया गया है 1930। तो स्टूडेंट जो राइट आंसर होगा यहाँ पे वंस अगेन आपका ऑप्शन बी 1927। दोराबजी टाटा, सर दोराबजी टाटा इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे जो IOA स्टेबलाइज्ड हुआ 1927 में। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात कर लें स्टूडेंट, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू कैरी आउट हिज हर रूटीन वर्क विदाउट एनी फटीग और एग्जॉशन एंड स्टिल रिजर्व एनर्जी टू मीट एनी इमरजेंसी नोन एज। ऑप्शन ए दिया गया है वेलनेस, ऑप्शन बी दिया गया है लाइफ स्टाइल, ऑप्शन सी दिया गया है फिटनेस, ऑप्शन डी दिया गया है मेंटल फिटनेस। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो वंस अगेन आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा ऑप्शन सी फिजिकल फिटनेस विदाउट गेटिंग फटीग। हम अपना डेली का जो टास्क है रूटीन है इजीली उसको कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद भी कुछ एनर्जी हमारी बॉडी में बैलेंस रह जाती है, शेष रह जाती है, उसी को हम फिजिकल फिटनेस कहते हैं। और साथ ही साथ ये डिपेंड करती है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, ये क्या करती है वेरी करती है। द नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट, व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ लाइफ स्टाइल डिसीज सच एज हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट अटैक। ऑप्शन ए दिया गया है यहाँ पे स्टूडेंट पुअर ईटिंग हैबिट्स, ऑप्शन बी दिया गया है लैक ऑफ एक्सरसाइज, ऑप्शन सी दिया गया है सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, ऑप्शन डी दिया गया है ऑल ऑफ द एबव। तो स्टूडेंट जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। ये सारी चीज़ें हैं पुअर ईटिंग हैबिट, लैक ऑफ एक्सरसाइज, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, ये सारे हमारे जो है हार्ट अटैक या हाई ब्लड प्रेशर जैसी डायबिटीज जैसी लाइफ स्टाइल को क्या करती हैं इंक्रीज करते हैं, इससे चांसेस बढ़ जाते हैं। द नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट, जो नेक्स्ट वन क्वेश्चन है यहाँ पे वो है स्टैटिक स्ट्रेंथ इज यूज्ड इन। स्टैटिक स्ट्रेंथ यूज की जाती है, आपको बताना है यहाँ पे दिए गए ऑप्शन में से किस में। तो ऑप्शन ए दिया गया है पुलअप्स, ऑप्शन बी दिया गया है पुशअप्स, ऑप्शन सी दिया गया है पुशिंग द वॉल, ऑप्शन डी दिया गया है नन ऑफ दीज। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो राइट आंसर होगा स्टैटिक स्ट्रेंथ की बात कर रहा है, इट मीन्स ये आइसोमेट्रिक की बात कर रहे हैं सेम लेंथ पे, तो यहाँ पे पुशिंग द वॉल ऑप्शन सी क्या होगा आपका
राइट आंसर होगा। द नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 14 की, ओवरऑल फिटनेस इज मेड अप ऑफ स्पेस मेन कंपोनेंट्स। तो यहाँ पे जो ओवरऑल फिटनेस है उसके कितने कंपोनेंट्स हैं वो आपको बताना है स्टूडेंट। तो जो इसका ऑप्शन दिया गया है 3, 5, 4, 2। स्टूडेंट जैसा कि हम सभी जानते हैं मेनली कितने कंपोनेंट्स हैं फिजिकल फिटनेस के, 5। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वंस अगेन ऑप्शन बी 5। द नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 15 की, मस्कुलर इंडोरेंस कैन बी इम्प्रूव्ड बाय। ऑप्शन ए दिया गया है जॉगिंग, ऑप्शन बी दिया है साइकिलिंग, ऑप्शन सी दिया गया है डांसिंग, ऑप्शन डी दिया गया है ऑल ऑफ द एबव। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। द नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट वन क्वेश्चन है यहाँ पे, मोहन्स हाइट इज 3 feet 11 inch। 3 feet 11 inch इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब यहाँ पे बताना है आपको कि ये किसका एग्जाम्पल है। ऑप्शन ए दिया गया है टेस्ट, ऑप्शन बी दिया गया है मेजरमेंट, ऑप्शन सी दिया गया है यहाँ पे इवेल्युएशन, ऑप्शन डी दिया गया है असेसमेंट। स्टूडेंट्स कलेक्शन ऑफ डाटा, इंफॉर्मेशन ऑफ डाटा है ना, वो क्या कहलाता है आपका मेजरमेंट। तो यहाँ पे एक डाटा मिल रहा है, एक इन्फॉर्मेशन मिल रही, तो ऑप्शन बी जो होगा वो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 17 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट और एस्पेक्ट इज आर इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड अदर एक्टिविटीज ऑफ स्पोर्ट्स। ऑप्शन ए दिया गया है टेस्ट, ऑप्शन बी दिया गया है मेजरमेंट, ऑप्शन सी दिया है इवेल्युएशन, ऑप्शन डी दिया गया है ऑल ऑफ द एबव। तो स्टूडेंट्स वंस अगेन जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे जो टेस्ट, मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन, तो ऑप्शन डी ये आपका राइट आंसर है यहाँ पे स्टूडेंट। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की बात करें हम, नेक्स्ट वन क्वेश्चंस जो है यहाँ पे वो है आपको बताना है, बॉडी मास इंडेक्स इज मेजर्ड ऑफ बॉडी। ऑप्शन ए दिया गया है फैट, ऑप्शन बी दिया गया है विटामिन, ऑप्शन सी दिया है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन डी दिया गया है नन ऑफ दीज। तो स्टूडेंट जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए फैट। तो ये बॉडी मास इंडेक्स BMI जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, हमारी बॉडी में ये फैट परसेंटेज को मेजर करता है स्टूडेंट। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर ले हम, तो क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट इज द फार्मूला फॉर वेस्ट हिप रेशियो। तो यहाँ पे हमको बताना है कि वेस्ट हिप रेशियो का फार्मूला क्या है। ऑप्शन ए दिया गया है हिप सरकमफ्रेंस अपॉन वेस्ट सरकमफ्रेंस, ऑप्शन बी दिया गया है वेस्ट सरकमफ्रेंस इनटू हिप सरकमफ्रेंस, ऑप्शन सी दिया है वेस्ट सरकमफ्रेंस अपॉन हिप सरकमफ्रेंस, ऑप्शन डी दिया गया है नन ऑफ द एबव। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो इसका वंस अगेन राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी वेस्ट सरकमफ्रेंस अपॉन हिप सरकमफ्रेंस। द नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 20 की, द एबिलिटी ऑफ bodies circulatory and respiratory systems to supply fuel during sustained physical activity is known as option A endurance, option B agility, option C cardiorespiratory endurance, option D flexibility। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा वंस अगेन ऑप्शन सी कार्डियोरेस्पिरेटरी इंडोरेंस। नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 21, द साइंस दैट डील्स विथ स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज नोन एज ऑप्शन ए फिजियोलॉजी, ऑप्शन बी एनाटॉमी, ऑप्शन सी बॉटनी, ऑप्शन डी काइनेंसियोलॉजी। तो स्टूडेंट जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी एनाटॉमी जो है
वो हमारे ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चरल फंक्शन की स्टडी करता है, स्ट्रक्चर के बारे में हमें एक्सप्लेन करता है। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 है हार्ट रेट इज डिफाइंड एज। हार्ट रेट डिफाइन करता है किसको, यहाँ पे ये बताना है आपको। ऑप्शन ए दिया गया है क्वांटिटी ऑफ ब्लड पंप अवे बाय हार्ट इन 1 मिनट। ऑप्शन बी दिया गया है नंबर ऑफ सिस्टोलिक कॉन्ट्रैक्शन पर मिनट। ऑप्शन सी दिया गया है नंबर ऑफ डायस्टोलिक कॉन्ट्रैक्शन पर मिनट। ऑप्शन डी दिया गया है नंबर ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन पर मिनट। तो स्टूडेंट जो राइट आंसर होगा यहाँ पे वो होगा ऑप्शन डी, नंबर ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन पर मिनट। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 23 द ह्यूमन हार्ट इज अबाउट द साइज ऑफ एन। ऑप्शन ए दिया गया है एवरेज साइज एप्पल। ऑप्शन बी दिया गया है हेंस एग। ऑप्शन सी दिया गया है मेंस क्लोज फीस्ट। ऑप्शन डी दिया गया है बिग अलमोंड। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा, जैसे कि हम सभी जानते हैं हमारे हार्ट का जो स्ट्रक्चर है जस्ट लाइक एक बंद मुट्ठी के समान, तो मेंस क्लोज फीस्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 24 इक्विलिब्रियम एकर्स व्हेन। ऑप्शन ए दिया है द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज जीरो। ऑप्शन बी दिया गया है एक्सलरेशन ऑफ द बॉडी इज जीरो। ऑप्शन सी दिया गया है बोथ ए एज वेल एज बी। ऑप्शन डी दिया है नन ऑफ द एबव। तो स्टूडेंट जो राइट आंसर होगा यहाँ पे वो होगा ऑप्शन सी बोथ ए एज वेल एज बी। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। देन स्टूडेंट्स नेक्स्ट वन, यहाँ पे 24 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। देन स्टूडेंट्स इस तरीके से आउट ऑफ 24 क्वेश्चंस आप में से आपको 20 क्वेश्चंस करने होंगे। यहाँ पे मैंने 24 क्वेश्चंस रिप्रेजेंट किया था सेक्शन ए में मॉडल पेपर के थ्रू। देन जो नेक्स्ट सेक्शन होगा वो सेक्शन बी, वंस अगेन इसमें भी 24 क्वेश्चंस ही होंगे जिसमें 20 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होंगे। तो अब हम नेक्स्ट वन इसी पार्ट में बात कर लेते हैं सेक्शन बी में। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं आप किस तरीके से आपके क्वेश्चंस को मॉडिफाई किया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको पिक्चर बेस्ड वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी इंक्लूड किए गए हैं चैप्टर में। तो फर्स्ट वन क्वेश्चंस की बात करें, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग पर्सनालिटी एंड चूज द इट्स करेक्ट नेम। आपको पिक्चर दी गई यहाँ पे आप देख सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई करके उस पर्सन का नेम को आपको बताना है। तो ऑप्शन ए दिया गया है डी.एन. नॉस। ऑप्शन बी दिया गया है बैरन पियरे डी कुबर्टिन। ऑप्शन सी दिया गया है हेनरी डिडॉन। ऑप्शन डी दिया गया है सर दोराबजी टाटा। तो स्टूडेंट जो इसका राइट आंसर है यहाँ पे वो है बैरन पियरे डी कुबर्टिन, और जो कि फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक कहलाते हैं, फ्रांस के निवासी थे ये। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन जो सेक्शन बी का है, क्वेश्चन नंबर 26 की बात कर ले, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग ओलंपिक सिंबल्स एंड चूज इट्स करेक्ट नेम। तो यहाँ पे ये जो सिंबल्स दिया गया है, हमको 5 रिंग्स दी गई हैं, उसको आइडेंटिफाई करके आपको उसका करेक्ट नेम बताना है। तो ऑप्शन ए दिया गया है, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं ओलंपिक सिंबल्स और रिंग्स। ऑप्शन बी दिया गया ओलंपिक एम्ब्लेम। देन ऑप्शन सी दिया है बोथ ए एंड बी। ऑप्शन डी दिए है नन ऑफ दिस। तो स्टूडेंट जो राइट आंसर है इसका वो है ऑप्शन ए ओलंपिक सिंबल्स एंड रिंग्स। तो ये क्या है कि जो रिंग्स है एक तरीके के ओलंपिक सिंबल्स है और 5 रिंग्स यूज होती हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। देन स्टूडेंट्स नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की बात कर लें। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 27 है, वंस अगेन पिक्चर बेस्ड, व्हाट डज द पिक्चर गिवन बिलो रिप्रेजेंट। तो यहाँ पे बताना है कि ये जो पिक्चर्स दी गई है आपको ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है। ऑप्शन ए दिया गया जॉगिंग। ऑप्शन बी दिया गया योगा फॉर वेलनेस। ऑप्शन सी दिया गया है एरोबिक डांसिंग। ऑप्शन डी दिया गया है नन ऑफ दिस। तो स्टूडेंट जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा क्या, ऑप्शन बी
योगा फॉर वेलनेस को ये ऑप्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। देन स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आप देख रहे हैं कि जो सेक्शन बी पार्ट है उसमें आपको मैक्सिमम पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे जिनको आइडेंटिफाई करना होगा। तो नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की बात करें, व्हाट डज द पिक्चर गिवन बिलो रिप्रेजेंट, जो नीचे पिक्चर्स दी गई वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पे आपको बताना है। ऑप्शन ए मेजरिंग ऑफ हाइट, ऑप्शन बी मेजरिंग ऑफ वेट, ऑप्शन सी बोथ ए एज वेल एज बी, ऑप्शन डी दिया गया है नन ऑफ दीज। तो स्टूडेंट जो राइट आंसर होगा इसका, सभी हम देख सकते हैं यहाँ पे वेइंग मशीन पे खड़ा है, वेट मशीन पे खड़ा है, तो वो क्या ऑब्वियसली वेट को मेजर कर रहा है। तो यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ वेट जो होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की बात कर लें स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं द पिक्चर गिवन बिलो रिप्रेजेंट, ऑप्शन ए इनहेलेशन, ऑप्शन बी एक्सहेलेशन, ऑप्शन सी बोथ ए एज वेल एज बी, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे आपको क्या दिखा रहा है कि ये नोज के थ्रू इनसाइड एयर को इनहेल किया जा रहा है, देन वो लंग्स में पहुँच रही है और लंग्स स्प्रेड आउट हो रहा है। तो इट मीन्स ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट, इनहेलेशन को। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इनहेलेशन। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की बात करें स्टूडेंट, नेक्स्ट वन क्वेश्चन जो है यहाँ पे वो है आपका क्वेश्चन नंबर 30, द मॉडर्न लाइफ स्टाइल हैज, ऑप्शन ए दिया है नॉट अफेक्टेड द एफिशिएंसी ऑफ ह्यूमन बींग्स, ऑप्शन बी दिया गया है इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ ह्यूमन बींग्स, ऑप्शन सी दिया है रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ ह्यूमन बींग्स, ऑप्शन डी दिया गया है नन ऑफ दीज। तो स्टूडेंट जो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 30 का वो होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, जो कि है रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो जैसा कि हम सभी देख रहे हैं आजकल हो क्या रहा है कि हम टेक्नोलॉजी पे डिपेंड होते जा रहे हैं, जिससे हमारी जो कैपेसिटी है, जो वर्किंग लाइफ स्टाइल है, जो डेली का रूटीन है, उसको हम अपने आप को करने के लिए कहीं ना कहीं अक्षम होते जा रहे हैं, डिसेबल्ड होते जा रहे हैं। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की बात करें, क्वेश्चन नंबर 31 जो है स्टूडेंट यहाँ पे वो है बॉडी मास इंडेक्स इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फार्मूला, ऑप्शन ए दिया गया है BMI इक्वल टू वेट इन किलोग्राम अपॉन हाइट इन सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी दिया गया है वेट इन किलोग्राम अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी दिया गया है BMI इक्वल टू वेट इन ग्राम अपॉन हाइट इन सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी दिया है नन ऑफ दीज। तो स्टूडेंट जो राइट आंसर होगा इसका वो होगा ऑप्शन बी वेट इन किलोग्राम, वेट इन केजी अपॉन हाइट इन मीटर का स्क्वायर, दोनों के यानी कि जो इसका आंसर निकल के आएगा उससे हम कैलकुलेट कर लेते हैं अपनी किसी भी पर्सन की बॉडी मास इंडेक्स को, जो हमारी बॉडी में फैट परसेंटेज को बताता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की बात करें स्टूडेंट, इट रिक्वायर्स स्पेस टू सप्लाई द बॉडी विथ ऑक्सीजन, ऑप्शन ए दिया गया है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हार्ट, ऑप्शन बी दिया गया है हेल्थी लंग्स, ऑप्शन सी दिया है क्लियर ब्लड वेसल्स, ऑप्शन डी दिया गया है ऑल ऑफ द एबव। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इट रिक्वायर्स टू सप्लाई बॉडी विथ ऑक्सीजन, तो हार्ट, स्ट्रॉन्ग हार्ट, मजबूत हृदय, हेल्थी स्वस्थ फेफड़े और क्लियर ब्लड वेसल्स, आप ब्लड वेसल्स, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे रिक्वायर्ड होंगी। तो ऑल ऑफ द एबव जो होगा इसका राइट आंसर होगा। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की बात करें, क्वेश्चन नंबर 33 जो है स्टूडेंट्स यहाँ पे वो है व्हाट इज़ द एवरेज हार्ट रेट ऑफ एडल्ट बीइंग ह्यूमन बीइंग। तो ऑप्शन ए दिया गया है 56 बीट्स पर मिनट, ऑप्शन बी दिया है 72 बीट्स पर मिनट, ऑप्शन सी दिया गया है 89 बीट्स पर मिनट, ऑप्शन डी दिया गया है 110 बीट्स पर मिनट। तो स्टूडेंट जो राइट आंसर होगा इसका वो होगा ऑप्शन बी 72 बीट्स पर मिनट। स्टूडेंट नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 34 की बात कर लें, तो क्वेश्चन नंबर 34 जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर।
जैसे एक साइड लिस्ट 1 में दिया गया है, फर्स्ट वन यहाँ पे टीचिंग कैरियर इन फिजिकल एजुकेशन ऑप्शन सेकंड दिया गया है, कोचिंग कैरियर इन फिजिकल एजुकेशन थर्ड वन दिया गया है, हेल्थ रिलेटेड कैरियर इन फिजिकल एजुकेशन फोर्थ वन दिया गया है, एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड कैरियर्स इन फिजिकल एजुकेशन लिस्ट में सेकंड में दिया गया है, डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स सेकंड वन दिया है, फिटनेस ट्रेनर ऑप्शन थर्ड दिया गया है, मास्टर ऑफ स्पोर्ट्स ऑप्शन 4 दिया गया है लिस्ट 2 में, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो उसका राइट आंसर है उसके साथ मैच करना है। टीचिंग कैरियर इन फिजिकल एजुकेशन की बात करें स्टूडेंट, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा, इसको जो सबसे पहले हम टैली कर लेते हैं, देन कोड को मैच कर लेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है आपका फर्स्ट का हो जाएगा फर्स्ट, है ना, टीचिंग कैरियर इन फिजिकल एजुकेशन डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स। देन सेकेंड वन जो है कोचिंग कैरियर इन फिजिकल एजुकेशन, तो यहाँ पे जो कोचिंग की बात करें एज ए कोच दिए गए ऑप्शन में से, तो स्टूडेंट्स इसका होगा बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। देन नेक्स्ट वन बात करें जो दिए गए ऑप्शन में थर्ड वन है हेल्थ रिलेटेड कैरियर इन फिजिकल एजुकेशन की बात कर रहा है ये, तो इसका होगा हेल्थ रिलेटेड कौन वर्क करेगा, फिटनेस ट्रेनर। देन फोर्थ वन ऑलरेडी यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड कैरियर इन फिजिकल एजुकेशन मास्टर ऑफ स्पोर्ट्स एमएस जो होते हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से फर्स्ट का 1, देन सेकेंड का 4, थर्ड का सेकेंड और फोर्थ का थर्ड। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर बनेगा, तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन डी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की बात करें, वंस अगेन मैचिंग टाइप का क्वेश्चंस ये भी है स्टूडेंट। तो नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँ, आपको फिर से लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। तो जैसे कि बात करें हम एशियन ओलंपिक दिया गया, मॉडर्न ओलंपिक गेम्स दिया गया, समर ओलंपिक गेम्स दिए गए, विंटर ओलंपिक गेम्स दिया गया। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक दूसरे के साथ इसको मैच करना है। तो वंस अगेन स्टूडेंट्स हम फिर से सबसे पहले मैच कर लेते हैं एशियन ओलंपिक गेम्स। जैसा हम सभी जानते हैं गॉड जी हाउस के ऑनर में 776 BC, तो फर्स्ट का सेकेंड। देन उसके बाद बात करें मॉडर्न ओलंपिक गेम्स, तो मॉडर्न ओलंपिक गेम्स जो थे वो स्टार्ट हुए थे 1896 में बैरन पियरे डी कुबर्टिन के अथक प्रयास से। देन नेक्स्ट वन बात करें हम समर ओलंपिक गेम्स की, तो समर ओलंपिक गेम्स जो है वो स्टार्ट हुए 1896 AD में। देन विंटर ओलंपिक गेम्स की बात करें तो वो स्टार्ट हुए 1924 में। तो इस तरीके से वंस अगेन जो हमारा राइट कोड होगा यहाँ पे दिए गए ऑप्शन में, ऑप्शन डी होगा फर्स्ट का सेकेंड, सेकेंड का फर्स्ट, देन थर्ड का फोर्थ एंड फोर्थ का थर्ड। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो नेक्स्ट वन क्वेश्चंस है उसका लिए थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पे ऑप्शन आपको नहीं दिया गया है, ऑप्शन नेक्स्ट पेज पे दिया गया है। तो यहाँ पे मैं आपको इसे मैच कर दे रहा हूँ, वहाँ पे आपको लिस्ट में इसका आंसर बता दूंगा। तो जैसा कि मैं फिजिकल फिटनेस, मेंटल टेंशन, देन एक्सरसाइज, देन वेलनेस, तो इन सबको क्या करना, वंस अगेन मैच करना है। तो यहाँ पे मैं मैच करके आपको रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ। देन आंसर नेक्स्ट पेज पे इसको आपको देना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेकेंड लिस्ट में दिए गए लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, देन नेक्स्ट वन है हैविंग ए बैलेंस लाइफ, ऑप्शन थर्ड दिया गया है एक्सरसाइज गेम्स एंड स्पोर्ट्स, और फोर्थ वन दिया गया है इंक्रीजेस मसल्स स्ट्रेंथ। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमको क्या करना है, फिजिकल फिटनेस की बात कर रहा है, तो फिजिकल फिटनेस को हम यहाँ पे मैच कर लेते हैं। फर्स्ट का एक्सरसाइज गेम्स एंड स्पोर्ट्स, फिजिकल फिटनेस की बात कर रहा है। देन सेकेंड वन जो होगा आपका मेंटल टेंशन की बात करें तो वो लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, है ना। फिजिकल एक्टिविटी कम होने से क्या होता है कि हमारी मेंटल टेंशन कहीं ना कहीं बढ़ती है। देन
नेक्स्ट वन बात करें एक्सरसाइज की, तो इंक्रीज द मसल्स स्ट्रेंथ। ये क्या करेगा, एक्सरसाइजेज से हमारी जो मस्कुलर सिस्टम है, मसल्स की जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज होती है। वेलनेस की बात करें तो हैविंग ए बैलेंस्ड लाइफ। तो जो कोड बन रहा है यहाँ पे आप देख सकते हैं 3142। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम जो आपका राइट आंसर होगा देख सकते हैं आप ना, जो राइट कोड होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी में देख सकते हैं आपको दिया गया है 3142। तो जो राइट आंसर हो जाएगा इसका वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ऑप्शन बी जो है 3142 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की बात करें यहाँ पे वंस अगेन मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको फिर से क्या करना है स्टूडेंट्स, देखिए थोड़ा सा यहाँ पे क्या होगा कि डिफ़िकल्टी लेवल भी इंक्रीज होगा हर क्वेश्चंस का आपको बाय पार्ट। तो यहाँ पे आपको बताना है ए टेस्ट इज ए टूल टू इवेलुएट। सेम वही प्रोसेस है, उसी तरीके का क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे मैच करना है। वंस अगेन ए टेस्ट इज ए टूल टू इवेलुएट द स्किल नॉलेज कैपेसिटीज। तो यहाँ पे ये किसने डिफाइन किया, जैसे आपको दिया गया है, तो यहाँ पे आपको वंस अगेन आपको मैच करना है। तो ये किसने, वेबस्टर डिक्शनरी के अकॉर्डिंग क्या है, ए टेस्ट इज ए टूल टू इवेलुएट द स्किल नॉलेज कैपेसिटी। देन सेकेंड वन यहाँ पे क्या है आपका दिया गया है, मेजरमेंट रिफर टू द प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग ए टेस्ट टू ऑब्टेन क्वांटिटेटिव डाटा। तो यहाँ पे ये जो इसका होगा ये किसने एक्सप्लेन किया है, HM बैरो ने। देन नेक्स्ट वन जो है स्टूडेंट्स वो है स्केल्स ऑफ मेजरमेंट। तो 4 स्केल्स हैं मेजरमेंट की। देन मेन एस्पेक्ट ऑफ इवेल्युएशन जो है वो है 5। स्टूडेंट्स वंस अगेन जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी। यहाँ पे ऑप्शन बी जो है फिर से इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको सबसे पहले जब भी इस तरीके के क्वेश्चंस आएँ तो उनको पहले मैच कर लेना है एक रफ पेज पे। देन उसके बाद आपको क्या करना है, उसके कोड को सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की बात करें स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 38। तो क्वेश्चन नंबर 38 जो है यहाँ पे वो है आपका सरफेस एनाटॉमी। तो यहाँ पे फिर से आपको वही मैच ही करना है ना। तो यहाँ पे फिर से आपको मैचिंग का यूज करना है। तो सबसे पहले मैं आपको 1 बाय 1 मैच कर देता हूँ जो डायरेक्ट उसका आंसर है, देन आपको कोड बता देता हूँ उसका, आप इजीली उससे उसका कोड जान लीजिए। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन वो है सरफेस एनाटॉमी की बात करें तो सरफेस एनाटॉमी जो है वो किससे रिलेटेड है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो फर्स्ट वन का सरफेस एनाटॉमी की बात कर रहा है, तो सरफेस एनाटॉमी जो होगा वो होगा आपका स्टडी ऑफ बोनी लैंडमार्क्स विच आर एक्सटर्नली विजिबल। देन नेक्स्ट वन सिस्टमैटिक एनाटॉमी की बात करें तो सिस्टमैटिक एनाटॉमी जो है वो क्या है, स्टडी ऑफ बॉडी सिस्टम। देन रीजनल एनाटॉमी की बात करें तो रीजनल एनाटॉमी क्या है, वो है स्टडी ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स इन वेरियस रीजन्स ऑफ द बॉडी। देन माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी की बात करें स्टूडेंट तो वो है स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। तो इस तरीके से यहाँ पे कोड देख सकते हैं 3142 कोड बन रहा है। तो स्टूडेंट्स ऑप्शन में ऑप्शन सी जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका। देन अब हम इसके बाद नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की बात करें, क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 39। इसमें आपको एसर्शन और रीजन टाइप के क्वेश्चंस दिए जाएंगे स्टूडेंट। तो एसर्शन और रीजन्स में अब आपको मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं। यहाँ पे क्या है, गिवन बिलो आर द 2 स्टेटमेंट्स लेवल एसर्शन ए एंड रीजन आर। तो ये एसर्शन को ए से, रीजन्स को आर से, यानी कि तर्क और उसके कारण दिए गए हैं, आपको बताना है। तो एसर्शन यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया, एजुकेशन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ
रिसीविंग और गिविंग सिस्टमेटिक इंस्ट्रक्शन। रीजन बताया जा रहा है, एजुकेशन इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ लर्निंग विच स्टार्ट विथ द बर्थ ऑफ द पर्सन्स एंड एंड्स विद द पर्सन्स ओनली। तो यहाँ पे इन द कंटेंट्स ऑफ एबव टू स्टेटमेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो जो दोनों ऊपर स्टेटमेंट दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग इस ऑप्शन में कौन सा करेक्ट होगा। ऑप्शन ए दिया है बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन बी दिया गया है both A and R are true but R is not the correct explanation of A। ऑप्शन सी दिए गए A is true but R is false। ऑप्शन डी दिए गए A is false but R is true। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, बोथ A and R are true एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो स्टूडेंट्स इस तरीके के क्वेश्चन जब आपको एसेशन रीजन टाइप के मिले, आपको कुछ भी नहीं समझ में आता तो एक सिंपल सा मेथड है, दोनों सेंटेंस को एक साथ पढ़िए बिकॉज की हेल्प से, बिकॉज से उसको कनेक्ट करके। जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल दे दूँ, एजुकेशन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ रिसीविंग और गिविंग सिस्टमेटिक इंस्ट्रक्शन बिकॉज एजुकेशन इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस of learning which starts with the birth of persons and ends with the persons only। तो अब यहाँ पे जब आप बिकॉज को बीच में कंजक्शन को यूज करके आप यूज करेंगे, सेंटेंस को पढ़ेंगे तो आपको नॉर्मली अगर दोनों एक दूसरे को कोरिलेट करें तो इजली यहाँ पे क्या होगा कि आपको लगेगा कि एक फ्लो में सेंटेंस एक प्रॉपर उसका एक्सप्लेनेशन है। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की बात करें इसी तरीके का असर्शन और रीजन जो है स्टूडेंट वो है यहाँ पे गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड ए असर्शन, अनदर इज लेबल्ड आर रीजन। तो यहाँ पे असर्शन दिया गया द ओलंपिक सिंबल्स कंसिस्ट ऑफ 5 interlaced rings of equal dimension। The Olympic rings used alone in one or in 5 different color। तो अब रीजन दिया गया है when used in its 5 color version these colors shall be from right to left blue, yellow, black, green and red। तो यहाँ पे स्टूडेंट अब बताना है अगेन आपको कि ऑप्शन में दिया गया ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ऑप्शन बी दिया गया है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ऑप्शन बी दिया गया है सी दिया गया बोथ ए एंड आर आर ट्रू, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ऑप्शन डी दिया गया है बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो राइट आंसर होगा इसका वो होगा ऑप्शन ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। यहाँ पे देख सकते हैं आप कि ओलंपिक सिंबल कंसिस्ट इंटर लॉक्ड रिंग्स ऑफ इक्वल डायमेंशन, द ओलंपिक रिंग्स यूज्ड एलोन इन 1 और इन 5 डिफरेंट कलर। तो ये सेंटेंस तो बिल्कुल सही है, लेकिन व्हेन यूज्ड इन इट्स 5 कलर वर्जन दीज कलर शैल बी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो ऐसा ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन एंड रेड तो ऐसा कुछ भी नहीं, ये डब्लू शेप में होते हैं। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट, नेक्स्ट वन क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 41 की बात कर लें यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 41 है गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स लेवल्ड। अब यहाँ पे आपको असर्शन ए रीजन बी, तो आपको फिर से बताना है इसको, तो मैं बार बार रिपीट न करके सीधे असर्शन की बात कर रहा हूँ। वी शुड हैव रेगुलर एक्सरसाइज एंड टेक पार्ट इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स। देन रीजन दिया गया इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हैव फिजिकल फिटनेस विदाउट एक्सरसाइज, गेम एंड स्पोर्ट्स। तो ऑप्शन ए दिया गया बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन बी दिया गया है यहाँ पे बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए।
ऑप्शन सी ये दिया गया ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ऑप्शन डी दिया गया है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो स्टूडेंट जो राइट आंसर होगा इसका वो होगा ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कह रहा है कि वी शुड रेगुलर एक्सरसाइज टेक पार्ट इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स। अगर हम गेम्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, खेलना चाहते हैं, तो हमको रेगुलर एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। और क्योंकि बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हैव फिजिकल फिटनेस विदाउट एक्सरसाइज गेम्स एंड स्पोर्ट। तो बिना गेम्स एंड स्पोर्ट्स के फिजिकल एक्सरसाइज फिटनेस पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें, सेशन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 42 में। यहाँ पे सेशन दिया गया है आपको, वो है कार्डियो रिस्पायरेटरी इंडोरेंस रिक्वायर्स ए स्ट्रॉन्ग हार्ट, हेल्थी लंग्स एंड क्लियर ब्लड वेसल्स। रीजन दिया गया है इट कैन नॉट सप्लाई प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन टू आवर बॉडी। तो ऑप्शन ए दिया है बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन बी दिया गया है बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन सी दिए गए है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ऑप्शन डी दिए गए ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो स्टूडेंट जो राइट आंसर होगा इसका वो होगा ऑप्शन सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट, एसर्शन दिया गया है टेस्ट रिफर्स टू एनी स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट, प्रोसीजर और टेक्निक यूज्ड बाय एन एडमिनिस्ट्रेटर टू इलिसिट ए रिस्पॉन्स फ्रॉम द टेस्ट टेकर। रीजन दिया गया है इसका टेस्ट इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर आल ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो इसका ऑप्शन दिया गया है बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज नॉट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन बी दिया बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन सी दिया गया है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ऑप्शन डी दिया गया है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो वंस अगेन जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। द नेक्स्ट वन एसेशन रीजन टाइप के क्वेश्चंस की बात कर ले। एसेशन दिया गया है ह्यूमन एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। देन रीजन दिया गया है माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको वंस अगेन बोथ ऑप्शन ए दिया है बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन बी दिया गया है बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। देन ऑप्शन सी दिया है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ऑप्शन डी दिया है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो जो राइट आंसर होगा यहाँ पे वो होगा ऑप्शन बी, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्योंकि ये बात कर रहा है ह्यूमन एनाटॉमी की और माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी की। तो दोनों एक डिफरेंट स्टडी हो गई स्टूडेंट, इसलिए दोनों राइट हैं बट एक दूसरे के एक्सप्लेनेशन नहीं है। द नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 45 की बात कर लें स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 45 है आफ्टर कंप्लीटिंग DPED डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन, जिसको हम कहते हैं यू कैन टीच क्लास। तो कह रहे हैं कि डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन करने के बाद आप किस क्लास को टीच कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए दिया गया है 1 to 8, ऑप्शन बी दिया है 1 to 5, ऑप्शन सी दिया गया है 6 to 8, ऑप्शन डी दिया गया है 1 to 10। तो जो राइट आंसर होगा इसका स्टूडेंट वो होगा 1 to 8। DPED करने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हो 1 to 8 को पढ़ाने के लिए। देन स्टूडेंट नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर जो यहाँ पे 46 है द इनॉग्रेशन खेलो इंडिया गेम्स वर हेल्ड फ्रॉम। तो यहाँ पे आपको बताना है कि खेलो इंडिया गेम्स का इनॉग्रेशन कब हुआ
तो ऑप्शन ए दिया गया है 31 जनवरी टू 8 फरवरी 2018। देन ऑप्शन बी दिया गया है 21 जनवरी टू 9 फरवरी 2018। स्टूडेंट जो इसका राइट आंसर होगा वो वंस अगेन 31 जनवरी टू 8 फरवरी 2018 में इनॉग्रेशन हुआ खेलो इंडिया गेम्स का। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की बात करें, स्पीड कैन बी डिवाइडेड इनटू स्पेस पार्ट्स। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्पीड को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए दिया है 3, ऑप्शन बी दिया है 4, ऑप्शन सी दिया है 5, ऑप्शन डी दिया गया है 2। तो स्टूडेंट जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 5। स्पीड कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। देन स्टूडेंट नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर हम बात कर लें यहाँ पे 48 की, जो कि सेक्शन बी का लास्ट वन क्वेश्चन है। ए टेस्ट शुड बी ऑप्शन ए वैलिड, ऑप्शन बी है रिलायबल, ऑप्शन सी है रिपीटेबल, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव। तो स्टूडेंट जो राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पे ऑल ऑफ द एबव। ये सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए एक टेस्ट पे। तो स्टूडेंट नेक्स्ट वन यहाँ पे क्या है कि आपको सेक्शन सी में क्या देखेंगे आप कि सेक्शन सी में आपको एक इस तरीके से डायग्राम डाटा इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड एक टॉपिक इमेज दे दी जाएगी, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो बिलो गिवन इज द पाई चार्ट ऑफ परसेंटेज ऑफ मेडल्स वन बाय इंडिया पर इवेंट। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कलर से पाई चार्ट के थ्रू सभी को प्रेजेंट किया गया। जैसे रेसलिंग फ्री स्टाइल 20%, वेट लिफ्टिंग 6%, टेनिस 3%, शूटिंग 11%, हॉकी 34%, एथलेटिक्स 8%, बैडमिंटन 9%, देन बॉक्सिंग 9%। तो इसके बाद हमको क्या करना है यहाँ पे, अब इससे रिलेटेड क्या होगा कि क्वेश्चंस होगा जिसका हमको आंसर देना होगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि ऑन द बेसिस ऑफ एबव डाटा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो उस डाटा के बेस पे हमको क्या करना है, हमको यहाँ पे आंसर्स देना है इन क्वेश्चंस के। जैसे कि यहाँ पे क्या है, इन विच इवेंट हैज़ इंडिया वन मोस्ट नंबर ऑफ मेडल्स। तो किस में सबसे ज़्यादा मेडल्स इंडिया ने प्राप्त किए, तो जैसा 34% हॉकी में, तो हॉकी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग ओलंपिक सिंबल्स एंड चूज इट्स करेक्ट नेम। ऑप्शन ए ओलंपिक रिंग, ऑप्शन बी ओलंपिक फ्लैग, ऑप्शन सी दिया गया है यहाँ पे ओलंपिक इनेबल लिम, ऑप्शन डी दिया है ऑल ऑफ द एबव। तो स्टूडेंट जो राइट आंसर होगा इसका वंस अगेन वो ऑप्शन वी होगा ओलंपिक फ्लैग। ये क्या है, ओलंपिक फ्लैग दिखाया जा रहा है यहाँ पे। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट, नेक्स्ट वन क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 51 वो है यहाँ पे व्हाट डज द पिक्चर गिवन बिलो रिप्रेजेंट। यहाँ पे जो पिक्चर्स दी गई है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है ये आपको बताना है। तो ये यहाँ पे दिया गया स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, इंडोरेंस, नन ऑफ दिस। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या है कि ये एक्सीलरेशन फेज को दिखाया जा रहा है, यानी कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि स्पीड को। तो ऑप्शन ए जो होगा यहाँ पे स्टूडेंट स्पीड, वो आपका राइट आंसर होगा। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की बात करें स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर जो 52 है, क्वेश्चन नंबर 52 की बात करें तो सुशील ऑर्गेनाइज ए वर्कशॉप फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th ऑफ XYZ यहाँ पे स्कूल टू स्प्रेड अवेयरनेस ऑन करियर्स इन फिजिकल एजुकेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करियर इन कम्युनिकेशन मीडिया सेक्टर्स। तो इससे रिलेटेड आपको आंसर देना है, इस बेस पे आपको वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन सही है। तो ऑप्शन ए स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, ऑप्शन बी है प्लेयर्स, ऑप्शन सी है फिजियोथेरेपिस्ट और ऑप्शन डी दिया गया है यहाँ पे ऑल ऑफ दिस। तो जो राइट आंसर होगा इसका वो होगा स्टूडेंट्स स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, यानी कि खेल पत्रचार जो है ये आपका कम्युनिकेशन मीडिया सेक्टर का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन
यहाँ पे वंस अगेन एक पैराग्राफ दिया गया, एथलीट्स हैव टेकन ग्रेट strides all throughout this century, but few can compare to those of Jesus owns. He beat all the odds and even went against what Hitler had in mind by taking part in the Olympics in 1936. He was a taught man who knew what he wanted to accomplish and set out to do just that. In the summer of 1936, Jeff Owens arrived at the Summer Olympics. तो इस तरीके से बर्लिन, even though there was hearted all round him in Hitler Germany, he fought hard and won a total 4 medals, while Germany could only watch and grumble. One could almost see Hitler's face as he was a black man who he had depicted as anything but human in German propaganda. Beat his pure blooded Germans, Jeff Owens was a man of great strength, courage and characters. He was someone that the youth of today can look up to as a hero and a role model, and his in this day in the age that is quite a feat in itself. तो इस तरीके से आपको पैराग्राफ की रीडिंग करनी है, देन उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होगा, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन जिसके आंसर्स देने होंगे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस है आपका वो है अब इससे रिलेटेड promoting games the Olympic Games were revived with the sole objective of option A दिया गया promoting games and sports among the masses, option B दिया है creating amity, understanding and brotherhood among nations, option C दिया है giving a new look to ancient sports, option D दिया है making children and youth more skillful। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स वो होगा क्रिएटिंग एमिटी, अंडरस्टैंडिंग एंड ब्रदरहुड एमंग नेशन। तो इस तरीके से नेक्स्ट वन अगेन आपको पैराग्राफ दिया गया है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप इस पैराग्राफ को पढ़ सकते हैं। इस पैराग्राफ को पढ़ के आपको फिर से यहाँ पे क्या करना होगा, इसका आंसर देना होगा। तो मैं यहाँ पे पैराग्राफ को रीड नहीं कर रहा हूँ, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन वैल्यू बेस्ड बने उनको मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, अदरवाइज वीडियोज आपके बहुत बड़े हो जाएंगे। तो यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में मैं अभी इन क्वेश्चंस को, तो इस तरीके से आपको एक आइडिया हो जाएगा वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस का भी, कि आपको ऐसे एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाएगा, उसी से आपको उसको रीड आउट करके आंसर को फाइंड आउट करना होता है। द लेवल ऑफ फिजिकल फिटनेस, ऑप्शन ए दिया गया इज द सेम फॉर ऑल द पर्सनस, ऑप्शन बी दिया गया वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ऑप्शन सी दिया गया है इंडिपेंडेंट ऑफ जेंडर, ऑप्शन डी दिया है नन ऑफ दिस। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी वेरीज पर्सन टू पर्सन, यानी कि ये जो ऑप्शन बी है आपका ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, कि ये पर्सन टू पर्सन क्या करती है, वेरी करती है। देन नेक्स्ट वन पैराग्राफ से इसी तरीके से टेस्टिंग इज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स इन द फील्ड ऑफ, तो इसको भी इस तरीके से आपको रीड आउट करना है। देन इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उसे मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ स्टूडेंट। टेस्टिंग इज स्पेस दे दिया एलिमेंट इन द फील्ड ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, ऑप्शन ए दिया गया एन इम्पॉर्टेंट, ऑप्शन बी दिया है नॉट एन इम्पॉर्टेंट, ऑप्शन सी दिया है यूजलेस, ऑप्शन डी दिया है नन ऑफ द एबव। तो स्टूडेंट जो यहाँ पे राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 55 का वो होगा ऑप्शन ए एन इम्पॉर्टेंट। तो टेस्टिंग इज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन द फील्ड ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। स्टूडेंट नेक्स्ट वन इसी पैराग्राफ से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो है 57, व्हाट डज द पिक्चर्स गिवन बिलो इंडिकेट। जो ये पिक्चर्स दिखाई जा रही है आपके सामने ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, क्या कर रही है। तो ऑप्शन ए दिया है मेजरिंग ऑफ वेट, ऑप्शन बी दिया है मेजरमेंट ऑफ वेस्ट, ऑप्शन सी दिया है मेजरमेंट ऑफ हाइट, ऑप्शन डी दिया है
नन ऑफ द एबव। तो स्टूडेंट जैसा कि सामने से ही क्लियर है, ये क्या कर रहा है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा, मेजरमेंट ऑफ हाइट। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की बात कर लें स्टूडेंट। जो नेक्स्ट वन क्वेश्चंस है यहाँ पे वंस अगेन आपको दिया गया है, एक पिक्चर्स दी गई है और पिक्चर्स में आपको रिप्रेजेंट किया गया, मार्क किया गया है कि द जॉइंट मार्क 1 इन द पिक्चर गिवन बिलो रिप्रेजेंट। तो यहाँ पे बताना है कि ये जो जॉइंट को मार्क किया गया है 1 पे, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑप्शन ए हिंज जॉइंट, ऑप्शन बी कंडलाइट जॉइंट, ऑप्शन सी है ग्लाइडिंग जॉइंट, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो ये क्या जो कौन सा जॉइंट होगा स्टूडेंट, ये हिंज जॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसको बोलते हैं कब्जा जोड़। ये फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट के लिए अलाउ करता है, जो कि हमारी एल्बो और नी में पाया जाता है। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 55 की बात कर लें स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 55 वन सेकेंड, अकॉर्डिंग टू कॉर्बिन एंड लिंडेसी, कार्डियो-रेस्पिरेटरी एंडोरेंस इज द एबिलिटी ऑफ द बॉडीज सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो इस तरीके से इस पैराग्राफ को पढ़ना है। देन इस क्वेश्चंस का आपको आंसर देना है। यहाँ पे क्वेश्चन है कार्डियो-रेस्पिरेटरी एंडोरेंस इज द एबिलिटी ऑफ द बॉडीज स्पेस टू सप्लाई फ्यूल ड्यूरिंग सस्टेन्ड फिजिकल एक्टिविटी। तो ऑप्शन ए दिया है सर्कुलेटरी सिस्टम, ऑप्शन बी दिया गया है यहाँ पे आपको रिस्पायरेटरी सिस्टम, ऑप्शन सी दिया गया है सर्कुलेटरी एंड रिस्पायरेटरी सिस्टम, ऑप्शन डी दिया गया है नन ऑफ दिस। तो स्टूडेंट जो यहाँ पे राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी सर्कुलेटरी एंड रिस्पायरेटरी सिस्टम। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 59 की बात कर लें। द वर्ड एनाटॉमी इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एनाटोमिया, ए टर्म built from ana means ing up or antomia meaning a cutting. The term dissection is the Latin equivalent of the Greek anatomia. Anatomy is the scientific study of living things, their system, organs and। तो यहाँ पे इस तरीके से इस पैराग्राफ को भी रीड करके आपको क्या करना है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आपको यहाँ पे इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ना है। फिर इससे रिलेटेड द ग्रीक वर्ड एना मीन्स आपसे क्वेश्चन पुट अप हो गया, उसी से रिलेटेड आप ऑप्शन ए दिया गया है, आप ऑप्शन बी दिया गया है डाउन, ऑप्शन सी दिया गया है यहाँ पे एक कटिंग, ऑप्शन डी दिया है नन ऑफ दिस। तो जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अप। द नेक्स्ट वन स्टूडेंट्स, अब आपको नेक्स्ट वन जो पैराग्राफ दिया जा रहा है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम को यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है और उससे रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन दे दिया है। स्टैटिक एंड डायनेमिक इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन किया गया, तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है यहाँ पे। ए बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेबल इन इक्विलिब्रियम इफ, ऑप्शन ए दिए गए इट कम्स टू its original position after being slightly displaced, ऑप्शन बी दिया गया है यहाँ पे it does not come to its original position after being slightly displaced, ऑप्शन सी दिया both A as well as B, ऑप्शन डी दिया है none of the above। तो जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स इसका ये होगा ऑप्शन ए, इट्स कम टू it comes to its original position after being slightly displaced। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे पैराग्राफ रीडिंग से भी रिलेटेड वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे स्टूडेंट। तो ये था आपका ओवरऑल 60 क्वेश्चन, जिसमें आपको 50 क्वेश्चंस करने होंगे जो आपके टर्म फर्स्ट के एग्ज़ाम होंगे। वो इस तरीके से MCQ बेस्ड होंगे, जिसमें आपको इन चैप्टर से क्वेश्चंस आने हैं, जिसका मैंने एक मॉडल पेपर आपके सामने रिप्रेजेंट किया। स्टूडेंट्स अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ जो भी आपके सुझाव हों वो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना भी याद रखें, ताकि मैं इस तरीके की और मॉडल पेपर के वीडियोज आपको बनाता रहूँ जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम में आपको अच्छे मार्क्स दिलाएंगे। तो थैंक यू।